गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है दिनांक 8 दिसंबर 2020। आपकी वर्कशीट नंबर 21 कक्षा छठी। टॉपिक है दशमलव यानी कि दशांश। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डेसिमल्स यानी कि 10th प्लेस। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये मैंने एक अंक लिखा हुआ है यहाँ पर, दशमलव संख्या बोलते हैं इससे, क्योंकि इसमें देखो बीच में दशमलव है और इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ मैंने कुछ नंबर लिखा है। जब इसको पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं 2.5 यानी कि 2.5। दिस इज डेसिमल और हम इसको रीड करते हैं 2.5। यहाँ पर इसके दो भाग हैं, ये हो गया दशमलव, ठीक है, और इसका ये जो बाएं तरफ वाला है ये पूर्ण संख्या है, पूरे दो हिस्से हैं, और जो दशमलव के बाद है इसे हम बोलते हैं दशांश, जो हमारा टॉपिक है, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं 10th। इसका मतलब होता है 10वां भाग। 10वां भाग मतलब कि जैसे आप ये देख सकते हो, एक दशांश अगर मैं लिखती हूँ तो मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग बनाए बराबर बराबर, और उसमें से एक हिस्से को मैंने मान लीजिए ले लिया, तो 10 में से एक ये हो गया दशांश, और इसे लिखते हैं दशमलव के तुरंत बाद, और इसको पढ़ते हैं 2.5 यानी कि 2.5। तो ये है बेटा कैसे कि होता क्या है दशांश, और उसका कौन सा स्थानीय मान कहाँ लिखते हैं उससे। और ये पूर्ण संख्या आपको पता ही है, इकाई का स्थान है, तो यहाँ पर पूरे 2 हैं इकाइयाँ। अब है जैसे 3 दशांश। 3 दशांश का मतलब हो गया 10 में से 3 यानी कि 3/10 यानी कि 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जैसे कि ये दिया हुआ मैंने एक सर्कल बनाया है, उसमें 10 भाग बना लिए और उसमें से 3 हिस्से ले लिए, तो ये हो गया 3/10 यानी कि 0.3। अब आपकी जो वर्कशीट में क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है। पहला क्वेश्चन है दशमलव रूप में लिखें, यानी कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल। ये आपको क्वेश्चन दिया है 5/10, यानी 10 में से 5 से, जैसे मैंने ये समझाया था। तो मैंने सबसे पहले से करने के लिए हम लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट डेसिमल, हमने दशमलव लगाया, दशांश स्थान पर 5 आ गया, और क्योंकि इकाई स्थान पर कुछ भी नहीं है तो इकाई स्थान पर क्या आ गया 0। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे 0.5। हिंदी में हम पढ़ते हैं 0.5 और इंग्लिश में विल रीड इट एज 0.5। अब नेक्स्ट है बेटा 4 सही 2/10। अब इसमें आप देखिए ये जो 4 है ये एक पूर्ण है संख्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था 2.5 में 2 पूर्ण था ना, तो ये इकाई स्थान पर था, यानी कि यहाँ पर पूरी इकाइयाँ कितनी हैं 4, और दशांश कितने हैं 2 दशांश हैं। तो इसलिए देखो पूर्ण संख्या 4 हो गई, दशांश हो गया 0.2, और मैंने बताया 2/10 जो है वो 0.2 हो जाता है। पूर्ण संख्या दशमलव के पहले आएगी इकाई स्थान पर, तो वो हो गई 4। तो हमारा ये आंसर आ गया 4.2 यानी कि 4.2। तो 4 सही 2/10 को दशमलव रूप में लिखेंगे 4.2। सी पार्ट है बेटा 3 और जमा 7/10, यानी कि इसको भी देख सकते हैं, इसमें से आपको देख के पता चल सकता है पूर्ण संख्या कौन सी है 3, और दशांश कितना है 7। तो मैंने दशमलव लगाया, इकाई स्थान पर मैंने लिखा 3 जो कि पूर्ण संख्या है, और दशांश स्थान पर मेरा आ गया यहाँ से 7। तो मेरा आंसर हो गया 3.7 यानी कि 3.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तालिका में भरो, बहुत ही आसान है, आप पहले भी ये क्वेश्चंस करते आए हो। इसमें क्या है, आपको ये दशमलव संख्याएं दी गई हैं 3 क्वेश्चन में, और उसके आगे आपको ये टेबल बनाना है। तो आप बनाएंगे उसे, इकाई सबसे पहले बीच में आ जाएगी, उसके बाएं तरफ देखिए आ गई दहाई, और इसके इधर आ गया राइट साइड में आ गया दशांश। अब इनका स्थानीय मान भी एक तरीके से लिखा जाएगा। दशांश होता है 1/10 हिस्सा, इकाई यानी 1, और दहाई यानी कि 10 यानी कि 10। अब मेरी ये क्वेश्चन है 7.7 दशमलव है जो मुझे लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हो इकाई स्थान पर 7 आ जाएगा और दशांश स्थान पर आ जाएगा 7, और क्योंकि यहाँ पर दहाई पर कुछ नहीं है तो वो जगह खाली हो जाएगी, या आप उसमें क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा बी पार्ट 13.6। 13.6 में आप ध्यान से देखो तो इसमें इकाई स्थान पर आ जाएगा 3, दहाई स्थान पर आ जाएगा 1, और दशांश हो जाएंगे बेटा 6। उसी तरीके से 15.3 है तो इकाई स्थान पर 5, दहाई पर 1 और दशांश पर 5। इस तरीके से ये टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी देखिए, उनका भी टेबल बहुत इजीली ऐसे ही बन जाएगा। आप देखिए ये है डेसिमल प्लेस, 10th प्लेस, 1st प्लेस एंड 10th प्लेस। Here you will write the question decimal form, and 1st place you will write 7, 10th place 7, and 10th will be 0. Then 13.6 again 10th place will be 1, 1st place will be 3, and 10th place will be 6. Similarly 15.3, so 10th place will be 3, 1st place 5, and 10th place will be 1.
नेक्स्ट है बेटा अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 मिलीमीटर में हो जाएगा हमारा 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर मैं ये कर दूंगी तो ये इधर जाकर भाग हो गया 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मिलीमीटर बराबर 5/10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है कि रवि की जो पेंसिल है उसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर तो हमारा पूरा है, बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है 5 मिलीमीटर। मुझे उसको बदलना है सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों चीजें एक तरीके से होनी चाहिए, एक ही माप होना चाहिए। तो मैं 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलती हूँ, तो ये हो गया 5/10 सेंटीमीटर, यानी दशांश हो गए मेरे 5। तो जब मैंने इसे दशमलव रूप में लिखा, व्हेन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो मेरा 7 पूरा हो गया और दशमलव के बाद दशांश हो गया 5। तो मेरा आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये है 8 सही 3/10, इसमें पूर्ण हो गए 8 सेंटीमीटर, और ये जो है 3/10 ये हो गया दशांश, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर बन गया 8.3 सेंटीमीटर। सिमिलरली बेटा आप सभी बच्चे ये क्वेश्चंस करेंगे अपनी कॉपी में, बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में। और फिर मैं याद दिलाना चाहती हूँ बेटा, कोविड का समय चल रहा है, आपको बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, 20 से 30 सेकेंड्स तक आपको हाथ धोने हैं और अपना बचाव रखना है। थैंक यू।